नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल नव भारत दृष्टि पे। आज हम बात करेंगे उस टॉपिक की जो हर कर्मचारी के दिल में बसता है, पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस। फरवरी 2026 में ये मुद्दा और भी गर्म हो गया है। कुछ राज्य ओपीएस चला रहे हैं, केंद्र यूपीएस को बढ़ावा दे रहा है और कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहे हैं। क्या ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में वापस आएगा? ये सिर्फ अफवाहें हैं। आज हम बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट्स और फैक्ट्स और रियलिटी चेक करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए पहले बेसिक समझते हैं। पुरानी पेंशन योजना रिटायरमेंट के बाद लास्ट सैलरी का 50% पेंशन गारंटीड मिलता था। कोई मार्केट रिस्क नहीं, फैमिली को भी फायदा, बहुत सुरक्षित लगता था। 2004 में केंद्र सरकार ने इसे बंद कर दिया और नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस लाया। यहाँ कर्मचारी और सरकार दोनों योगदान करते हैं। मार्केट में निवेश होता है, रिटायरमेंट पर जो मिलेगा वही मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। फिर कर्मचारियों ने विरोध शुरू किया, प्रोटेस्ट, हड़ताल, यूनियंस, क्योंकि एनपीएस में अनिश्चितता है। मार्केट गिरा तो पेंशन कम, और फिर राज्यों ने एक्शन लिया। फरवरी 2026 का लेटेस्ट अपडेट ये है कि 5 राज्य ओपीएस को पूरी तरह लागू कर चुके हैं या चला रहे हैं: राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल में तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 10 से 11 फरवरी 2026 को साफ कहा, ओपीएस बंद नहीं होगा। हम सरकारी कर्मचारियों की तकलीफ समझते हैं और सैलरी और पेंशन पहले की तरह ही मिलती रहेगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट यूपीएस की सलाह दे रहा था, लेकिन सीएम ने साफ मना कर दिया। वो दिल्ली जा रहे हैं स्पेशल ग्रांट के लिए बात करने, लेकिन ये आसान नहीं है। केंद्र ने इन राज्यों को चेतावनी दी है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में कहा, ओपीएस अनफंडेड है, 2030 तक पेंशन पेमेंट एनपीएस कंट्रीब्यूशन से ज्यादा हो जाएगा। राज्यों की उधार सीमा कम की जा रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर असर पड़ेगा। हिमाचल में तो 8,104 करोड़ रुपए एनपीएस कंट्रीब्यूशन पीएफ आरडीए के पास अटके हैं और सालाना 1,800 करोड़ उधार कम हो गया। ये दोधारी तलवार है। कर्मचारी खुश, लेकिन राज्य सरकारों के लिए भविष्य में बड़ा सिरदर्द है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों का क्या होगा। केंद्र स्तर पर ओपीएस पूरी तरह वापस नहीं आया। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने साफ कहा, केंद्र सरकार के एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन एक नई स्कीम आई है, यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, अप्रैल 2025 से लागू। एनपीएस के अंदर ही ऑप्शन, यूपीएस में 25+ साल सर्विस पर लास्ट 12 महीने के एवरेज सैलरी का 50% पेंशन, कुछ मार्केट लिंक के साथ गारंटीड बेनिफिट्स। एनपीएस वाले मौजूदा कर्मचारी और रिटायर्ड लोग ऑप्शन चुन सकते थे, लेकिन उसका डेडलाइन नवंबर 2025 तक थी। एक्सटेंशन हो सकता है। ये ओपीएस जैसा फील देता है, लेकिन पूरी तरह अनफंडेड नहीं, इसलिए केंद्र इसे प्रमोट कर रहा है और आंदोलन जारी है। फरवरी 2025-26 में देशव्यापी प्रोटेस्ट हुए हैं। कर्मचारी बोल रहे हैं, एनपीएस बंद करो, ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन लाओ। नॉर्थ ईस्ट में मीटिंग हो रही है, यूनियंस हड़ताल की बात कर रहे हैं। 8वां पे कमीशन के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि 8वां पे कमीशन भी शुरू हो चुका है। पे अलाउंस, पेंशन सब रिव्यू हो रहा है। कुछ यूनियंस ओल्ड पेंशन की फुल रेस्टोरेशन की मांग कर रहे हैं, लेकिन केंद्र अडिग है, पूरे देश में ओल्ड पेंशन नहीं आएगा क्योंकि फिजिकल बर्डन बहुत बड़ा होगा। तो दोस्तों सारांश ये है, राज्य स्तर 5 राज्यों में ओपीएस चल रहा है। हिमाचल जैसे राज्यों में मजबूत कमिटमेंट, लेकिन फिजिकल टेंशन भी है। अब केंद्र स्तर पर क्या है, ओपीएस नहीं, यूपीएस बेस्ट ऑप्शन है जो गारंटीड पेंशन देता है। अब इसका फीचर क्या है, प्रोटेस्ट जारी है, लेकिन केंद्र में फुल ओपीएस वापसी मुश्किल हो लगता है ऐसा। अगर आप राज्य कर्मचारी हैं तो अपने राज्य के नियम चेक करें, केंद्र वाले यूपीएस ऑप्शन देखें। क्या आप सोचते हैं, कमेंट में बताएं, ओपीएस चाहिए या यूपीएस ठीक है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें सभी कर्मचारियों के साथ और सब्सक्राइब कर लें ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जानकारी रखें, मजबूत रहें। जय हिंद।